हेलो एंड वेलकम टू बुलंद सोच। आज का टॉपिक है फियर वर्सेस करेज। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड फियर वी नीड टू अंडरस्टैंड करेज एंड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड करेज वी नीड टू अंडरस्टैंड फियर। ऐसी कौन से फियर्स हैं जो हमें कंट्रोल करते हैं हमारे अंदर, एंड हाउ डज फियर मेक्स अस फील? फियर मेक्स अस फील वेरी कंस्ट्रिक्टिव, क्लोज्ड, whereas courage makes us feel open. Now I'm not getting into an extreme जहाँ पे मैं कह रही हूँ कि हमें अपनी कैपेसिटी, रिस्क एपेटाइट को इतना मतलब बढ़ा देना है कि हमें प्राइमल फियर्स ही फील ना हो। जैसे कि यू आर, आई एम नॉट टेलिंग यू टू जंप फ्रॉम थर्ड फ्लोर, ऑलराइट? तो वैसा हमें कॉन्कर नहीं करना है अपने फियर को, राइट? वी आर नॉट हियर फॉर दैट। बट यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है कि हम अपने फियर्स को लेके अवेयर हैं या नहीं। दिस विल give us a good sort of awareness about ourselves. It will make us make our limitations, weaknesses, strengths come into our conscious mind. Are you getting my point? आप किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करोगे, कैसे रिस्पॉन्ड करोगे, आपके रिफ्लेक्सेस कैसे होंगे, इसका भी अनुमान हम थोड़ा सा लगा सकते हैं। ठीक है, तो जस्ट हमें यहाँ पे अवेयरनेस बिल्ड करनी है कि हमारे अंदर कौन से फियर्स हैं, हमारे अंदर किन एस्पेक्ट्स में हम करेजियस भी फील करते हैं, राइट? तो एज आई सेड, फियर मेक्स अस क्लोज्ड, करेज मेक्स अस फील वेरी ओपन। तो हम आते हैं डायरेक्टली टू अ पॉइंट जहाँ पे वी आर लर्निंग व्हाट आर द कॉमन फियर्स अ ह्यूमन कैन हैव। ओके, कुछ फियर्स ऐसे होते हैं जो इनेट होते हैं, लाइक फियर ऑफ फॉलिंग। ये लर्नड फियर नहीं है, इट इज इनेट, इनबिल्ट, ऑलराइट? एक बच्चे को भी फील होता है ये फियर। नाउ व्हेन इट कम्स टू कॉमन ह्यूमन फियर्स, फियर ऑफ डेथ। व्हाट इज फियर ऑफ डेथ? फियर ऑफ डेथ यानी क्या? एक ऐसा फीलिंग आता है कि मेरे बाद मेरी फैमिली का क्या होगा, सेपरेशन। ओके, फियर ऑफ सेपरेशन, व्हाट विल बी लाइफ आफ्टर डेथ। या प्रोसेस ओरिएंटेड फियर रहता है कि I have to go through good amount of pain, illnesses, emotional ups and downs when fear would come near me. क्या हम इस fear को conquer कर सकते हैं? क्या हम अपने आप को ऐसा बना सकते हैं कि even while dying we should have a good smile on our face? Okay? तो ये एक fear को अगर हमने conquer कर लिया, I'm not saying कि fully हो पाएगा, किसका हो पाएगा, किसका नहीं हो पाएगा, I'm not getting into that. Okay? At least हमारा fear का intensity reduce तो हो जाएगा, right? I'm not saying कि हम daredevil बन जाना चाहते हैं, नहीं. Okay? तो कैसे conquer कर सकते हैं? fear of death में, as I've said, it is process oriented. Number one, we have to go through maybe pain, illnesses, or emotional ups and downs. Fear of separation from family, या मैं कुछ जाने से पहले किसी को दे सकता हूँ या दे सकती हूँ क्या जो मेरे पास है, so that it could help my family members. What will be life after death? ये होता है fear of death. Now when it comes to योग, it resides in मूलाधारा, it resides in the root chakra. तो यहाँ पे हमारे fears reside करते हैं, ऑलराइट? तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में या इसी वीडियो में अगर हो पाए तो मैं जरूर इनकॉर्पोरेट करूंगी कि इसके हीलिंग मैकेनिज्म्स क्या है, क्योंकि आई हैव डेवलप्ड अ विजन, अ गुड अमाउंट ऑफ विजन, जहाँ पे मैं चाहती हूँ कि ये जो नॉलेज मैंने सीख किया है एप्लीकेशन ओरिएंटेड वे में लोगों की तरफ इसका झुकाव हो जाए, और ये सबकी तरफ, मतलब सबको ये पता होना चाहिए, ऑलराइट? in order to use it in a right way, all right, in an ethical way. तो fear of death, जैसे मैंने कहा, fear of death में process oriented, fear of separation, और एक fear रहता है that is fear of untimeliness. यानी क्या कि शायद did I die too early? क्या मेरा लाइफ का पर्पस फुलफिल हुआ या नहीं हुआ? तो अनटाइमली डेथ का भी एक फियर रहता है, राइट, हमारे अंदर। तो in yoga, in mantra yoga, it is usually said, in order to conquer fear of death, we need to recite Mahamrityunjay mantra.
अब चांटिंग मंत्रस हमारे ब्रेन वेव्स को स्टिमुलेट जरूर करते हैं, ठीक है, वही ब्रेन वेव्स जो डीप रिलैक्सेशन में काम आते हैं। ऑलराइट, तो अगर हम चांट करते हैं वो मंत्रास, एंड इफ वी आर इनटू साउंड थेरेपी, तो कुछ सर्टेन फ्रीक्वेंसीज पे अगर ऐसा होता है तो इट गिव्स अस इमेंस रिजल्ट्स। ऑलराइट, provided the pronunciations are up to the point, और ये हमारे पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, स्टिम्युलेट करता है। हमारे अंदर एक फियर सेंटर रहता है, दैट इज लिम्बिक ब्रेन में एमिगडाला। वो फियर सेंटर को उसको बहुत काम डाउन करने में हेल्प करता है, एज आई सेड। ऑलराइट, तो ये फियर ऑफ डेथ, रिसीटिंग महामृत्युंजय मंत्र कैन help us conquer the fear of death. Alright. Second, fear of failure. Fear of failure में क्या होता है? ये वो fear है जहाँ पे हम चाहते हैं कि सब कुछ परफेक्ट हो। अगर लोग परफेक्शनिस्ट हैं तो वो चाहते हैं कि सब कुछ बहुत सक्सेसफुल होना चाहिए। इट्स मोर ऑफ लाइक कि घर से मैं तभी निकलूंगा या निकलूंगी जब सारे ग्रीन लाइट्स हों ट्रैफिक सिग्नल पे। इज इट पॉसिबल? फेलियर एंड सक्सेस का डेफिनेशन क्या है हमारा? व्हाट डू यू मीन बाय फेलियर? फेलियर एक्चुअली मीन्स, आप वीडियो को पॉज करके जस्ट ponder upon what is failure for me, what is the definition of failure for me, just pause a video. क्या हम फेलियर को देखने का नजरिया या परसेप्शन चेंज कर सकते हैं? फेलियर इज इक्विवेलेंट टू फीडबैक, इजंट इट? कुछ हमने गलतियां करी होंगी, कुछ चीजें हमें नहीं आती होंगी, इसीलिए हम फेल हो गए, राइट? या वी आर नॉट इन आवर रेल्म ऑफ कंपीटेंस। हमारा सर्कल ऑफ कंपीटेंस क्या है, इस चीज को लेके हम अवेयर नहीं है। या तो ये रीजन हो सकता है, या तो हमने कुछ गड़बड़ करी है, ये हो सकता है। वी डोंट नो हाउ टू लेवरेज आवर स्किल्स, इसीलिए हम फेल हुए, राइट? तो फेलियर इज नथिंग बट फीडबैक। तो आपको उस फीडबैक को लेना है, समझना है, and then respond करना है, and then we need to give a right direction to ourselves. Now what is success? Success यानी क्या? Success का meaning सबके लिए अलग होता है। More often it is like very much materialistic, कि पैसा हो, गाड़ी हो, बंगलो हो, ये सारी चीजें आ जाती हैं उसमें। लेकिन क्या हमने सोचा है what is exactly success? ये सारी चीजें तो होनी चाहिए। वी नीड टू नो, वी नीड टू हैव कंफर्ट्स। अगर हमारे पास कंफर्ट्स नहीं होंगे तो हम ग्रो कैसे करेंगे लाइफ में, राइट? वी वांट कंफर्ट्स, लेकिन आफ्टर फुलफिलिंग आवर कंफर्ट्स, वो मटेरियलिस्टिक थिंग्स दे जस्ट टर्न आउट टू बी अ नंबर। तो उसके बाद लाइफ में मीनिंग कहाँ ढूंढे हम, राइट? फॉर मी आई वुड से इट माइट बी लाइक कि आई एम शेयरिंग माई परसेप्शन ओवर हियर, लेकिन अगर आपको रिलेटेबल लगता है तो प्लीज पिक इट अप, अदरवाइज थ्रो इट इनटू अ ट्रैश, आई डोंट माइंड, राइट? तो यहाँ पे हम समझते हैं कि मेरे लिए सक्सेस का डेफिनेशन क्या है। फॉर मी, आई फील सक्सेस मतलब आई एम कंसिस्टेंटली ग्रोइंग फाइनेंशियली, एज अ ह्यूमन, और आई वुड से कि I should have a freedom of health. I'm healthy, ये मेरे लिए success है. My family is healthy, ये मेरे लिए success है. I'm living a comfortable life, that's success for me. I have freedom of choice, freedom of, whatever I want to do, and like किसी भी वक्त में जो भी करना चाहूँ मैं कर पाऊँ. Freedom of choice, freedom of time, okay? Freedom of accessing resources that I want whenever I need. मुझे कोई चीज खरीदनी हो तो मुझे उसका प्राइस टैग ना देखना पड़े. आई एम एबल टू बाइफरकेट बिटवीन माई नीड्स एंड वांट्स, ओके? तो ये एक चीज है जो मेरे लिए सक्सेस डिफाइन करती है. Now I'm not incorporating yoga philosophy over here, but I'm saying it in general. We need money, that's important, of course it is. मैं ये नहीं कहूंगी मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए, ठीक है? I'm like being very much, I'm speaking my truth over here. Alright? तो यहाँ पे
लेकिन खैरात की नहीं चाहिए, खुद की चाहिए। फेलियर और सक्सेस का डेफिनेशन तो हमारा हो गया। तो हम फेलियर को कैसे ट्रीट करते हैं हमारे लाइफ में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज वे टू मच इम्पॉर्टेंट। ओके, तो हम हैंडल कैसे करते हैं फेलियर्स को? इफ वी हैव अ गुड पर्सपेक्टिव ऑफ लुकिंग इट एट एज अ फीडबैक, तो हम सही से रिस्पॉन्ड जरूर करना सीख जाएंगे। ऑलराइट, थर्ड, रिजेक्शन, फियर ऑफ रिजेक्शन। ये यहाँ पे तब आता है, mostly it comes under the realm of relationship, and more often a relationship जो बायोलॉजिकल नहीं होता, लाइक फैमिली ओरिएंटेड नहीं है, राइट, मॉम डैड, यहाँ पे ये रिजेक्शन इतना नहीं होता है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू ऑपोजिट जेंडर, तो ये फियर ऑफ रिजेक्शन इज वेरी मच आई वुड से कि बहुत बहुत इम्पैक्ट करता है, लोगों का एस्टीम लो हो जाता है, जस्ट बिकॉज सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं आ पाता है लोगों में कि सामने वाले ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, जरूर मेरे में कोई कमी होगी। लो एस्टीम, सेल्फ एक्सेप्टेंस कम हो गया इस वजह से। आई मीन, आई एम नॉट इम्पोजिंग माई बिलीफ सिस्टम ओवर हियर, बट क्या हम खुद को ऑपोजिट जेंडर के बिना अधूरा महसूस करते हैं? ये रीजन है। यू आर नॉट, you're not incomplete. Don't feel incomplete from within. You are complete. You're very much complete. Now I'm not saying कि you shouldn't go into a relationship, but don't make yourself complete because of the opposite gender. It will impact you, and it will make your self esteem very low from inside. तो यहाँ पे एक चीज है कि अगर हमें फियर ऑफ रिजेक्शन फील होता है तो हम कैसा महसूस करते हैं? लो एस्टीम हो जाता है, हमारे सेल्फ एक्सप्रेशन कम हो जाता है, ठीक है, क्रिएटिव एक्सप्रेशन कम हो जाता है, रादर देन सेल्फ आई वुड से क्रिएटिव एक्सप्रेशन कम हो जाता है। तो यहाँ पे मैं अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे चीजों को बता रही हूँ। ऑलराइट, लास्ट, फियर ऑफ अननोन। व्हाट डू यू मीन बाय फियर ऑफ अननोन? फियर ऑफ अननोन क्या है? फियर ऑफ अननोन ये कहता है कि फ्यूचर में क्या होगा ये मुझे पता नहीं है, तो इस वजह से हम कोई स्टेप्स नहीं लेते। इफ यू रिमेम्बर, मेरे डिसीजन मेकिंग वीडियो में मैंने कहा था कि शायद हमारे अंदर उतना करेज नहीं होता है कि हम कोई डिसीजन ले पाए, बिकॉज ऑफ फियर ऑफ अननोन, बिकॉज हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते उस आफ्टर इम्पैक्ट की, आफ्टर इफेक्ट की, हम नहीं लेना चाहते रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। तो वो करेज इज मिसिंग, एज आई सेड। तो फियर ऑफ अननोन यानी क्या? हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते, तो ग्रो कैसे करेंगे लाइफ में? हमारा रिस्क एपेटाइट कितना है? बहुत लो है तो उसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा है तो उसको थोड़ा कम करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो फियर ऑफ अननोन हमेशा हमें रेजिस्ट करता है, हमारी लिमिटेशंस को बढ़ाता है, हमें ग्रो करने से रोकता है, राइट। Fear of unknown. Last, fear of losing loved ones. Why do we have a fear of losing loved ones? क्योंकि इमोशनल डिपेंडेंस था, हमारे कुछ नीड्स, इमोशनल नीड्स वो सेटिस्फाई करते थे, हमारे हमारे लिए वो नर्चरिंग बिहेवियर, वो नर्चरिंग केयर, वो कौन देगा हमें इफ वी लूज आवर लव्ड वंस? तो ये जो फियर है ना, ये बहुत इम्पैक्ट करता है। इट इज वेरी मच वेरी मच वेरी मच इतना इम्पैक्ट कर जाता है कि कुछ समझ ही नहीं आता बहुत लोगों को। इनफैक्ट आई हैव गॉन थ्रू दिस फीलिंग रिसेंटली। तो यहाँ पे एक चीज है जहाँ पे हमारा या तो इमोशनल डिपेंडेंस रहता है या तो फाइनेंशियल डिपेंडेंस रहता है, ये दो डिपेंडेंसेस रहते हैं। एंड इस वजह से एक और फियर ट्रिगर होता है, दैट इज फियर ऑफ लोनलीनेस। मेरा ख्याल कौन रखेगा, मैं अकेला ना पड़ जाऊं, मैं अकेली ना पड़ जाऊं, राइट। तो ये फियर्स हैं जो ट्रिगर करते हैं। ऑलराइट, नाउ हाउ टू हील दिस? आई वुड से हैव अ गुड सर्कल, ठीक है। हम कुछ कर नहीं सकते इफ try to make friends that are not connected you with you for any materialistic reason or something, like, or maybe join an NGO or something जहाँ पे आप connect कर पाए लोगों से, right, जहाँ पे आप सर्व कर पाए, तो आपकी कनेक्शंस वैसे ही बिल्ड हो जाएंगे। ऑलराइट, तो
Try to be, surrounded with people that will help us a lot. Now, I'll give a disclaimer over here. हम कोई therapy classes नहीं ले रहे हैं. I'm just making each and every person aware of their fears. तो ये कुछ fears थे. Number 1 was fear of death. How to conquer it? Reciting Mahamrityunjay mantra. Alright. Fear of failure. Failure को हमें as a feedback देखना है और success को redefine करना है. Alright. Fear of rejection. We are complete even without opposite gender. Having said that, I'm not saying don't go into a relationship. You should, but don't make yourself feel incomplete. Okay? क्योंकि love is the very nature of a human. Fear of rejection. ये हो गया, right? Fear of unknown. Fear of unknown यानी क्या? We need to learn how to step out of our comfort zone, how to break through our limitations and grow. And if it is to a point जहाँ पे कुछ ज़्यादा ही है, extreme है, we need to again have a balanced state. Fear of losing loved ones. Being surrounded with people, serving people will help us over there. Okay? तो ये कुछ fears थे. Now let us understand courage. तो ये सारे जो means और methods मैंने बताए, they will help us be courageous in life. If we learned how to conquer our fear, we know how to be courageous in life. Having said that, what do you mean by courage? क्या किसी ने मुझे चैलेंज दिया कुछ भी, ये इतना खा के बता दो, इतना स्पाइसी खा के बता दो, तो इज दैट करेज? और आई वुड से कि ये प्योर बेवकूफी है. ओके, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि करेज का डेफिनेशन हमारा क्या है, फियर का डेफिनेशन हमारा क्या है, एंड आर वी अवेयर ओके अबाउट एवरीथिंग. तो ये सारी चीजें जब हम मर्ज करते हैं, समझते हैं, तो इसमें से आज का टास्क भी ये है कि हमारा फियर कौन सा प्रोमिनेंट है, जस्ट टारगेट दैट एट फर्स्ट. और यू कैन डू वन थिंग कि जो इजी लगता है ना, कि इजीली आप कॉन्कर कर जाओगे, चूज दैट. आई वुड से चूज सेकंड वन. जो इजी कॉन्करेबल है ना, इजीली कॉन्करेबल है आपके लिए, जस्ट चूज दैट सॉर्ट ऑफ अ फियर एंड ट्राई टू वर्क ऑन इट. ऑलराइट, एंड राइट डाउन. आई वुड से जर्नलिंग करना स्टार्ट करिए. एंड मेरा नेक्स्ट वीडियो इस पे जरूर रहेगा कि हम अपने फियर्स पे एक्चुअली में कैसे वर्क कर सकते हैं विथ चक्रास. Alright, now I'm not getting into mysticism over here, but yes, it will help us. Until then, signing off, Buland Soch.